भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जाती है। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चुनापुर से मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ से आरेंसा चौक, मधुबनी के रास्ते गिरजा चौक होते हुए शोभा यात्रा का रंगभूमि मैदान में समापन हुआ। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में घोड़ा के साथ साथ कई तरह की झांकियां आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा समिति के जिला संयोजक राहुल कुमार झा ने बताया कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, उसमें सबों के लिए रोजगार और व्यवसाय के साधन थे, लेकिन अपने लिए ब्राह्मणों ने कुछ नहीं रखा था। वह सिर्फ लोगों को शिक्षा दान करते थे और उसके बदले में जीविकोपार्जन के लिए जो मिलता था उसी से काम चलाते थे। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को शिक्षा दिया कि उन्हें ज्ञान के साथ साथ शक्ति का भी मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि भविष्य में वह अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ अपनी रक्षा भी खुद कर सके। जब ब्राह्मण मुख्य धारा में आए तो लोग उसके विरोधी हो गए। सभी लोगों ने भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम के साथ मनाई। मैं जरा पीछे से जाना चाहता हूँ कि आपने पहले इसी परंपरा नहीं देखी होगी। बहुत कम जयंतियां इस समाज के तरफ से निकाली जा रही थी। आज के दौर में कुछ ऐसा चल गया कि जो कुछ भी बुरा समाज के साथ हो रहा है उसके लिए ब्राह्मणवाद को दोषी ठहरा दिया जा रहा है। जबकि ब्राह्मणवाद वो व्यवस्था थी जिसमें कहा गया था सेवा शूद्र से जायते, सर्विस रिजर्व फॉर ए कास्ट, 100% आरक्षण देने वाली व्यवस्था, बनिनांग वैश्यो जायते, बिजनेस रिजर्व फॉर ए कास्ट। ये वो व्यवस्था थी जिसने 100% आरक्षण दिया था और समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था और उसके बदले में समाज से भरण पोषण की मांग की थी। और जब उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी तो हम समाज के विभिन्न क्षेत्र में आए और हमने अपनी सत्ता, अपनी प्रभुता स्थापित की तो लोगों के नजर में खटकने लगे। तो वही परशुराम जयंती इसलिए हम लोग मनाना चाह रहे हैं कि परशुराम जी ने सटीक उस समय में आके यही संदेश हमको दिया। अगर तुम एक पक्षीय होते रहोगे, अगर तुम्हारा ज्ञान मार्ग, ज्ञान पक्ष ही विकसित होते रहेगा तो फिर समाज के बदलते दौर में तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको वैष्णव और शाक्त दोनों एक ही साथ होना पड़ेगा। इसी संकल्पना को भगवान श्री परशुराम ने हम लोगों के बीच स्थापित किया और उसी संकल्पना की आज जरूरत है कि हमको ज्ञान और शक्ति एक साथ ही चाहिए। अग्रतः चतुर्वेदा वेदा प्रसूता स्वसलं धनु इदं शस्त्रं इदं शास्त्रं शास्त्रादपि शरादपि च। इसकी आवश्यकता है आज। इसलिए इसी संदेश, परशुराम जी के इसी संदेश को मैं अपने समाज तक पहुंचा सकूं, मेरे समाज के अंतः चेतना में ये व्याप्त हो, इसीलिए इस परशुराम जयंती की आवश्यकता है और इसीलिए परशुराम जयंती हम मना रहे हैं। मेरा नाम राहुल झा है और इस यात्रा के निमित्त जो समिति गठित की गई है ब्राह्मण समाज के तरफ से, मैं उसका जिला संयोजक हूँ। पिछले कई वर्षों से यहाँ परशुराम जयंती मनाई जाती है, शोभा यात्रा। इस बार क्या खास हो रहा है? देखिए, यहाँ 2019 से जो है यह शोभा यात्रा निकल रही है और जैसा कि हमारे जिला संयोजक जो हैं आज की इसी शोभा यात्रा समिति के श्री राहुल झा जी, तो इन्होंने तो बताया कि आखिर क्या है इसका मूल उद्देश्य, मकसद क्या है और शस्त्र और शास्त्र दोनों की क्या भूमिका है। और ब्राह्मण समाज जो है अपना या जो भी समाज है उन सब का जो सेक्टर वाइज इन्होंने कहा कि जैसे सर्विस सेक्टर है, व्यवसायी सेक्टर है, वो सब क्या है, इन सब चीजों को करना, कैसे करना, तो इन पर ये इनका ये विद्वान है, इनकी इस पर मुझे लगता है पीएचडी है, वेद के और रामायण के और महाभारत के परम ज्ञाता हैं राहुल झा जी, ये बताएंगे। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, यह जो हमारा महान सनातन राष्ट्र है और हमको गौरव है, हम भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि इस धरा भूमि की माँ भारती की संतान है। यह हमारा भाग्य है सर, और यही एक चेतना है जिसको जगाने की जरूरत है। और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में यह चीज जो है, अगर विश्व को कोई संरक्षित कर सकता है, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, भुखमरी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो एकमात्र सनातन राष्ट्र है हमारा। इसीलिए आज देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारत बन रहा है, राष्ट्र बन रहा है, फिर से नव चेतना, नव ऊर्जा का संचार सनातन राष्ट्र हमारा महान भारत करेगा।